केकड़ी थाना इलाके के कवास गांव में विषाक्त भोजन खाने से दो मासूम भाई बहनों की मौत हो गई। उधर मृतक के नाना देवाराम ने परिजनों पर जहर देकर मारने का आरोप लगाते हुए केकड़ी पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है। फिलहाल मामले में केकड़ी पुलिस जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार रात को खाना खाने के बाद अल सुबह 10 वर्षीय कुशीराम पुत्र राम गोपाल धोबी की अचानक तबीयत खराब होने पर उसे परिजन कवास में निजी उपचार के बाद केकड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान 10 वर्षीय कुशीराम ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजन बच्चे के शव को लेकर कवास चले गए। वह मृतक बच्चे का दाह संस्कार कर दिया। इसी दौरान मृतक की बहन सोनिया, राधिका व पूजा को भी उल्टी की शिकायत होने पर परिवार के लोग केकड़ी के जिला चिकित्सालय में लेकर आए और भर्ती करवाया। चिकित्सकों ने सोनिया की हालत गंभीर होने पर उसे रेफर कर दिया। परिवार के लोग सभी बीमार बच्चों को लेकर भीलवाड़ा के लिए जा रहे थे कि बनेड़ा के पास 14 वर्षीय सोनिया की हालत और बिगड़ गई। सोनिया ने बनेड़ा के पास रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इसके बाद परिवार के लोग मृतक सोनिया के शव को लेकर कवास आए और दाह संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। मृतक बच्चों के नाना उनियारा निवासी देवालाल ने पुलिस में शिकायत कर दी कि परिवार के लोगों ने उसके नातिन को जहर देकर मार दिया है। पुलिस ने तुरंत कवास पहुंचकर मृतक सोनिया के शव को कब्जे में लिया और दाह संस्कार की तैयारी को रुकवा दिया। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्चों की मां अपने पियर उनियारा में राखी का त्योहार करने के लिए गई हुई थी। मृतक बच्चों के पिता पास के गांव आलोली गए हुए थे, जो कि रात को 2 बजे अपने घर लौटे थे। सरपंच प्रतिनिधि धर्मीचंद न्याती ने बताया कि परिवार के सभी लोगों ने एक साथ भोजन किया था। मामला फूड पॉइजनिंग का है। बच्चों के नाना ने जो पुलिस में शिकायत की है वो गलत है। गाँव में ऐसा कोई माहौल नहीं है। पूरा परिवार संजीदा परिवार है। थाना उपनिरीक्षक प्रताप सिंह ने बताया कि कवास गांव की शिकायत मिली थी, जिस पर तुरंत मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया है। घर में किसी भी प्रकार का कोई कीटनाशक नहीं मिला है। परिवार के लोगों ने बताया कि रात को भिंडी की सब्जी व रोटी खाई थी। उसके बाद देर रात को तबीयत खराब होने पर केकड़ी अस्पताल लेकर गए। बच्चे उसके बड़े पापा व बड़ी मम्मी के पास ही रहते थे। परिवार के 4 मासूम बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी। तबीयत खराब होने से आशंका है कि खाने में जहरीला जीव जंतु गिरने से दोनों बच्चों की मौत हुई है। केकड़ी पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। आज दिन में जरिए टेलीफोन की इतला मिली कि गाँव कवास में एक बच्चा है दिलखुश पिता राम गोपाल, उसकी कोई जहरीली वस्तु सेवन से केकड़ी हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, जिसकी बॉडी को घर लिया है और उसका दाह संस्कार किया है। उसकी बहन वो भी केकड़ी हॉस्पिटल में भर्ती थी, जिसको भीलवाड़ा एमजीएच के लिए रवाना किया गया। रास्ते में उसकी भी भर्ती हो गई तो उसको वापस बॉडी को घर लेकर आ गए लोग और उसको दाह संस्कार करने की तैयारी हो रही थी। मेरे द्वारा पुलिस जाब्ता मौके पर पहुँचा, दाह संस्कार की कार्रवाई को रुकवाया गया और बॉडी को आज से पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय केकड़ी में रखवाया गया और बॉडी का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जैसी रिपोर्ट होगी उससे प्रकरण पंजीबद्ध होगा और जांच जाएगी। मेरे गांव कवास के अंदर 4 भाई बहन थे। शाम को खाना खा के सोए। उनकी भाभी ने, बड़े पापा ने खाना खिलाया, आराम से सुला दिया। सोने के बाद में रात को अचानक करीब 2 या 3 बजे अचानक तबीयत बिगड़ी दिलकुश नाम के बच्चे की, कुशीराम बच्चे की। तो प्राइमरी इलाज कराया और केकड़ी ले आए। केकड़ी हॉस्पिटल में लाने के बाद प्राइमरी इलाज दिया और डेथ हो गई। उसको वापस गांव ले गए। वहाँ जाने के बाद उसकी बहन थी सोनिया, उसकी तबीयत एकदम अचानक ख़राब हुई और उल्टी आने लग गई। उसको और उसके 2 बहनें और थी, उन तीनों को गाड़ी के अंदर डाल के केकड़ी हॉस्पिटल ले आए। केकड़ी हॉस्पिटल डॉक्टरों ने देखा, देखने के बाद में कहा कि दोनों बच्चियां छोटी वाली ठीक है, आप इनको घर पे ले जाए। ये सोनिया जो है, इसको आप चाहे तो अजमेर ले जाएं या भीलवाड़ा ले जाएं। तो परिवार का उसका मामा भी था, तो ये लोग है जो भीलवाड़ा की ओर कूच कर गए तीनों बच्चियों को लेके। रास्ते में बनेड़ा जाते जाते सोनिया नाम की बच्ची की तबीयत एकदम बिगड़ गई। अचानक बिगड़ने के तुरंत बाद वहीं बनेड़ा हॉस्पिटल डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। बच्ची के पापा वो उसको लेके वापस गांव लौट गए
और उसका मामा उन दोनों बच्चियों को लेके वो भीलवाड़ा चले गए, जहाँ वहाँ एडमिट है। दोनों बच्चियाँ ठीक है, डॉक्टर के हिसाब से स्वस्थ है। कुछ इलाज के बाद में उनको शायद छुट्टी मिल जाएगी, भगवान ने चाहा तो। ये सोनिया बच्ची डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में गांव वालों ने दाह संस्कार की तैयारी की। इस बीच उस लड़की का नाना, जो उनियारा का रहने वाला देवा, वो आया। आके उसने जो पुलिस को शिकायत कर दी कि साहब मेरी बच्चियों को इनको पॉइजन खिला के मारा गया है, जो बिल्कुल निराधार, बिल्कुल असत्य है। पूरा गांव इसका गवाह है, मैं खुद गवाह हूँ, परिवार संजीदा है। उसके पिताजी उस रोज़ रात को आलोली गए हुए थे, ठीक 2 बजे वापस लौटे वो, और उसकी माँ पियर गई हुई थी क्या उनियारा, वो आई है। भाई, उसकी भाभी और बड़े पिताजी ने उसको, उन बच्चों को, चारों बच्चों को लालन पालन किया है, छोटे से बड़ा किया है, और सारी सुरक्षा उन लोगों ने की है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो देवा नाम का जो उसका नाना है, उसने पुलिस को शिकायत कर दी और पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई कर रही है। मृतक बच्चों के माता व पिता के बाहर होने पर सभी मासूम बच्चे बड़े पिता व मम्मी के पास ही थे। ग्रामीणों ने बताया कि ज्यादातर समय मासूम बच्चे बड़े पिता व मम्मी के पास ही रहते थे। परिवार के सभी बच्चों ने शाम को साथ खाना खाया था। खाना खाने के बाद किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। अल सुबह मासूम बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल 2 बच्चियां राधिका व पूजा भीलवाड़ा अस्पताल में भर्ती है। मनोज गुजर, ईटीवी भारत, केकड़ी। वाल्मीकि समाज के लोगों ने आज उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपकर वाल्मीकि समाज के महेश बोयत के साथ मारपीट करने के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि पिछले 15 अगस्त को समाज के महेश बोयत तसवारिया गांव में गांववार खाने के लिए गए हुए थे। खाना खाने के बाद वापस आने के दौरान गांव के ही राज सिंह पुत्र जय सिंह ने गाली गलौज करते हुए अपने चचेरे भाई राम सिंह, किशोर सिंह व अन्य को बुला लिया, जिसके बाद आरोपियों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। इस संबंध में उन्होंने आरोपियों के खिलाफ केकड़ी पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। वाल्मीकि समाज के लोगों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर महेश बोयत को न्याय दिलाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान पार्षद सज्जन बोयत, सुरेश बोयत, रोहित, विजेंद्र, रामकिशन, राजेश, हेमराज, अशोक सहित सैकड़ों वाल्मीकि समाज के लोग मौजूद थे। अपराधियों को गिरफ्तार करो, अपराधियों को गिरफ्तार करो, अपराधियों को गिरफ्तार करो। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद। आज़ादी का महान पर्व, जिसके अंदर एक केकड़ी विधानसभा के अंदर एक छोटा सा गांव है तसवारिया, जिसमें कुछ दबंग लोगों ने मिलकर एक ऐसी घटना को अंजाम दिया है, जिसमें एक महिला और एक दलित आदमी, जिसके साथ उन्होंने मारपीट करी है, उनके साथ में हैवानियत के साथ में उनको बाल पकड़ के घसीटा गया है। मेरे दलित महेश बोयत मेरी गिरबान पकड़ के मुझे जाति सूचक शब्दों से उन्होंने अपमानित किया है, गांव में नहीं घुसने की हिदायत दी है। ऐसे लोग खुलेआम इस केकड़ी में घूम रहे हैं, जिन पर प्रशासन द्वारा कोई अंकुश नहीं है। प्रशासन की नाक के नीचे वो लोग खुलकर बैठे, उनके हौसले बुलंद है। मैं प्रशासन को आज वाल्मीकि समाज के द्वारा जो ज्ञापन दिया है, वो ज्ञापन जरिए मैं अपने एसडीएम साहब के कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके और वाल्मीकि समाज के साथ में जो अपमानित उन्होंने किया है, अपमान जो किया है, उसकी कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर और इसकी भरपाई करें, यही मेरा मीडिया से और प्रशासन से मेरा आग्रह है। क्या मांग आज आपकी? हमारी मांग है, जो दोषी है वो खुले घूम रहे हैं, उनको हौसले बुलंद है। अभी तक उनको 15 तारीख से लेकर आज 24 तारीख हो गई, मतलब 9 दिन के अंदर भी वो गिरफ्तार नहीं हुए। उनको गिरफ्तार करना चाहिए, ये हमारी मांग है। आज उपखंड अधिकारी जी महोदय को वाल्मीकि समाज के नेतृत्व में, समस्त केकड़ी वाल्मीकि समाज के नेतृत्व में हमने एक ज्ञापन दिया है, जिसमें एक हमारे छोटे भाई महेश बोयत, जो कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जिनकी इज्जत पे और उनकी जो है मान सम्मान में जो है जो खेत पहुंचा है, उसके लिए हम सब आज वाल्मीकि समाज इकट्ठे होकर और ये गुहार कर रहे हैं कि जो अपराधी ने जिस प्रकार से महेश बोयत की मतलब गलपट्टी पकड़कर उसको भंगड़ा भंगी शब्द कह के जो अपमानित किया है,
तो हम उसको जो है सजा दिलाना चाहते हैं, ताकि भविष्य में इस समाज के साथ में आने वाले समय में किसी व्यक्ति के साथ में ऐसा ना हो। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी तहसील सभागार में तहसील केकड़ी, सावर, सरवाड़ एवं टाटोटी का फसल कटाई प्रयोग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी लोकेश शास्त्री ने फसल कटाई प्रयोग का प्रशिक्षण दिया। उनके द्वारा बताया गया कि जिला स्तर, राज्य स्तर व देश में फसल के उत्पादन का पूर्व अनुमान लगाने में उपरोक्त विधि काम में ली जाती है, जिससे संबंधित फसल का समय रहते आयात व निर्यात करने में आसानी रहती है व मूल्य नियंत्रण में सहायक होता है। शास्त्री ने फसल की जानकारी के साथ कृषि औजारों, बीज, खाद व कीटनाशक के बारे में भी जानकारी दी। प्रशिक्षण शिविर में कृषि अधिकारी, NSSO विभाग से गंगाधर व सभी तहसील के भू अभिलेख निरीक्षक, सहायक कृषि अधिकारी, पटवारी एवं कृषि पर्यवेक्षक ने प्रशिक्षण में भाग लिया।